हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, ये है चैप्टर नंबर 23। हम कर रहे हैं सीजीएल माँ फाइनल सीरीज। मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, जीएस के लिए और इंग्लिश के लिए। जीएस इंग्लिश कंप्लीट हो चुका है, रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है। ये है मैथ्स का चैप्टर नंबर 23। हमारा टारगेट है 24 डेज 24 टॉपिक। अभी 23, चैप्टर नंबर 23 है दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछे गए हैं, वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। मतलब कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीन बताना है तो मीन होता है, जो ध्यान रखेंगे, ये होता है सम ऑफ एफ एक्स बटे में एफ। सम ऑफ एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स। इसका सम करना है 5 चौका 20 प्लस 8 छीक 48 प्लस 14 से 98, 11 अठे 88 और 9 तेईस 23। ये होगा सम ऑफ एफ एक्स। जोड़ेंगे इनको 8 फिर 24 और 7 31। 24 और 7 31, 3 कह रही। 3 और 2 5 और 4 9 और 9 18 और 18 और 8 दोस्तों 26 और 2 28। कितना आएगा? 281। और बटे में सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ क्या है? 8 और 4 12, 14 और 12 दोस्तों 26 और 11 37 और 3 40। ठीक है, बटे में 40। अब ये बताना है क्या आएगा। देखो, यहाँ पे सबसे पहले 4 से 28 7 पे जाएगा। ठीक है, कितने पे जाएगा? 7 पे जाएगा ये। तो सारे ऑप्शन बाहर हो गए, एक ही ऑप्शन है राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। फॉर्मूला क्या होता है? जब भी आपको निकालना हो मीन, इनकी सबकी प्रोडक्ट का सम करना है और इन सब के सम से डिवाइड कर देना है, एफ के फ्रीक्वेंसी के सम से। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ पी फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 12.58, 12.58। अब देखो, मीन क्या है? 12.58 है दोस्तों। मीन क्या होता है, कैसे निकालते हैं? अभी पिछला क्वेश्चन किया था, सम ऑफ एफ एक्स मतलब इनके प्रोडक्ट का सम करते हैं। ये आएगा 5 दूनी 10 प्लस 8 पंजे 40, 10 88, 12 गुना 22 22, 12 गुना 22 होगा 12 दूनी 24 का 4 2 कैरी 12 12 दूनी 24 का 4 2 कैरी 12 दूनी 24 और 4 28, 284। ये आएगा 7p। इसको अलग लिख लो 7p को। 20 चौका 80, 25 दूनी 50। अब इसको जोड़ना है सबको, तो क्या आएगा? 0 0 4 और दूसरी डिजिट जोड़ेंगे 8 और 5 13 और 8 21 और 8 29 और 4 33 और 1 34। 34 का 4 लिखेंगे, 3 कैरी, 3 और 2 5, 544। क्या है दोस्तों? 500। देखो दोबारा से जोड़ देता हूँ। 4 आए, 8 और 5 13 और 8 21, 21 8 29 4 33 और 2 33 और 1 34। कुछ गड़बड़ हुई है इसमें, ये आएगा। देखो ये गलत करी हमने। 12 गुना 22 करना है। 12 दूनी 24 दोस्तों, 2 कैरी किया था। और 12 दूनी 24 और 2 26, ये 264 आएगा। ठीक है, मतलब कि आपको कितना कम कर देना इससे? 44 से 20 और कम कर दो, ये आएगा 524। ठीक है, 524 प्लस 7p और डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। एफ का सम कितना है दोस्तों? ये जोड़ो इसको सभी को, तो ये आएगा हमारे पास। देखो 5 और 2 7 और 8 15 और 7 और 5 और 8 13 2 15 और 22 दोस्तों 37 और 7 44 और 6 50। अब 50 की मल्टीप्लाई इससे करोगे आप रोज। 50 को लिखते हैं 100 बटे 2 और इसके दो पॉइंट के नाम का 100 आएगा दोस्तों। इससे 100 से 100 कैंसिल और 2 पे काटेंगे, आएगा 629। 629 524 माइनस होगा इधर आगे। 9 में से 4 गए 5, 9 में से 4 गए 5 और यहाँ बचेगा 2 में से 2 गए 0, 6 में से 5 गए 1, 105 बराबर है किसके? 7p के। तो p की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? 15 सत्ता 105, तो p बराबर आया 15। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ।
ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 8। आप खुद से, ताकि आपको भी याद हो जाए फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, तो आप इसको खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 4। 4 में भी यही करना है, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है दोस्तों, बस लिखा हुआ है, दी गई तालिका 40 छात्रों वाली एक समय विशेष आयु वर्ग वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है। छात्रों की माध्य आयु ज्ञात कीजिए। माध्य कैसे निकालते हैं? एफ एक्स का सम करते हैं, मतलब 15 3 45, 16 8 128, 17 10 170, 180, और ये आएगा 19 पंजे 95, और ये आएगा 20 चौका 80। सभी को जोड़ो। 8 और 5 13, 13 और 5 दोस्तों 18, एक कैरी। 4 और 1 5 और 2 7 और 7 14, 14 और 8 22, और 9 31, और 8 दोस्तों 39। तीन कैरी, 3 और 3 6, 698। डिवाइड बाई कितने स्टूडेंट है? 40। 40 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड कर दो पहले। 4 एकम 4, बचेगा 2, 4 सत्ता 28, 4 एकम 4 बचा 2 दोस्तों। ठीक है, 4 एकम 4 बचा 2, 4 सत्ता 28 बचा 1, फिर 4 चौकी 16, 17 बटे में 10 है, 17 पॉइंट समथिंग आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए आंकड़ों के समूह के लिए इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प बताना है। ठीक है, माध्यिका, बहुलक, इनमें रिलेशन है दोस्तों। बहुलक तो क्या है? बहुलक क्या होता है? मोड होता है इनका, जो सबसे ज्यादा बारंबारता होगी, जिसकी रिपीटेशन होगी, मतलब फ्रिक्वेंसी बार होगी जो ज्यादा, जिसकी जो नंबर ज्यादा बार बार आएगा वही होगा मोड। तो मोड इसका निकालेंगे तो ये आएगा, देखो मोड निकालते हैं पहले इसका। बहुलक क्या आएगा? तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर है इसमें? देखो 3 3 बार है, 6 2 बार है, तो 3 इसका हो गया मोड। मीन निकाला है इसको। मीन के लिए सबको ऐड करो और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो। देखो 1 और 2 3, और 3 6 और 5 11, और 2 13, और 3 16, 4 20, 20 और 12 32, और 8 40, 43 47, और 5 52। 52 बटे में, ठीक है, कितनी टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 52 बटे में 13, तो मीन कितना आएगा? 13 चौके 52 4। वैसे अब निकालनी है इसकी माध्यिका। माध्यिका नंबर ऑफ टर्म कितनी है दोस्तों? 13 है, अभी काउंट करी तो माध्यिका होगी 13 प्लस एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये वाली टर्म, मतलब एन की वैल्यू 13 एक 14। सातवीं टर्म क्या होगी माध्यिका? कब? जब इनको अरेंज कर लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो पहले तो एक आएगा, फिर दो कितनी बार है दोस्तों? दूसरी टर्म ये, तीसरी ये, फिर चौथी दोस्तों ये, पांचवी ये, छठी ये, तो सातवीं टर्म क्या आएगी फिर? 4 आएगी। ठीक है, तो ये कितनी होगी माध्यिका? कितनी होगी दोस्तों माध्यिका? होगी मीडियन हमारे पास 4 होगी। तो ये कौन सा ऑप्शन गलत है ये आपको बताना है। देखो माध्यिका ग्रेटर देन बहुलक, ठीक है दोस्तों। ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है। माध्यिका बराबर है, माध्य बराबर है माध्यिका, ये भी ठीक है। बहुलक लेस देन है माध्य दोस्तों, ये भी ठीक है। माध्य बराबर है बहुलक, ये गलत है। ठीक है, माध्य क्या है दोस्तों? मीन 4 है और बहुलक 3 है, बराबर नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, 11 13 10 9 8 20 13 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। मीडियन बतानी है हमें इनकी। ठीक है, तो मीडियन निकालने का तरीका ये है कि पहले नंबर ऑफ टर्म काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 है दोस्तों। तो मीडियन होगी, नंबर ऑफ टर्म ओड है एन प्लस 1, लो 7 और 1 8 डिवाइड बाई 2। चौथी टर्म क्या होगी? माध्यिका होगी। कब? जब इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लोगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे छोटा पहले नंबर पे 8 आएगा, फिर दूसरे पे 9 आएगा, 8 9, फिर दोस्तों 10 है, ये तीसरी टर्म होगी। चौथी क्या आएगी इनमें से? चौथी टर्म आएगी दोस्तों 11। तो माध्यिका क्या होगी? 11 होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7। किसी परीक्षा में पास होने वाले मापदंड 40% है। परीक्षा में शामिल 9 परीक्षार्थियों में से 4 फेल हुए और शेष को 80%, 52%, 65% और 81% अंक प्राप्त हुए, तो प्राप्त प्रतिशत अंकों की माध्यिका डैश के बराबर होगी। अब देखो नंबर ऑफ टर्म क्या है दोस्तों? 9 है। ठीक है ना, लॉजिक है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 9 है। तो माध्यिका क्या होगी? एन प्लस 1, नंबर ऑफ टर्म ओड है, एन प्लस 1 10 डिवाइड बाई 2, पांचवी टर्म।
दस बटे दो, पांचवी टर्म क्या होगी, माध्यिका होगी। कब, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तब। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पांचवी टर्म होगी माध्यिका। अब दोस्तों चार तो क्या हो गए, फेल हो गए। चार क्या हो गया दोस्तों, इनमें से फेल हो गई। तो चार के बाद, उसके बाद पांच टर्म ये है, तो पांचवी टर्म कौन सी आएगी, ये आएगी 52। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित श्रेणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्यिका बतानी है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच। नंबर ऑफ टर्म ओड है, तो पांच और एक, छह बटे दो। तीसरी टर्म क्या होगी, माध्यिका होगी, थर्ड टर्म। कब, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद। पहली ये आएगा एक, फिर दूसरी टर्म, तीसरी टर्म कौन सी है, चार है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, फोर। क्वेश्चन नंबर 9, सेम पैटर्न में क्वेश्चन है। दिए गए आंकड़ों में यदि 30 के स्थान पर 100 कर दिया जाए तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले माध्यिका निकालो इसकी, फिर 100, 30 के स्थान पे 100 रखेंगे तब माध्यिका निकालो। तो देखो माध्यिका क्या होती है दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाय, पहले काउंट करते हैं नंबर ऑफ टर्म, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ। नौ है, तो नौ और एक, 10 बटे 2, पांचवी टर्म क्या होगी, माध्यिका होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद। तो यहाँ पे पहली टर्म क्या आएगी दोस्तों, इनमें से सबसे छोटा एक है, ये मतलब 10 है, एक। फिर उसके बाद है 20, दो। फिर उसके बाद है दोस्तों 30, तीन। फिर 40 है, चार। 40 के बाद क्या है दोस्तों, 50। तो माध्यिका कितनी होगी, 50। अब अब जब आप 30 को 100 से चेंज करोगे, 30 को 30 की जगह दोस्तों 100 चेंज करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपको एक नेक्स्ट टर्म हो जाना है, 50 के बाद क्या आएगा, 60 आएगा। ठीक है, तो 60 आएगी नेक्स्ट माध्यिका, इनका अंतर बताना है, तो क्या आएगा, 10 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। जरूरत नहीं है आपको दोबारा से सारा डाटा करो आप। ठीक है, क्योंकि 100 आगे आएगा, फिर एक 30 काउंट नहीं होगा। तो पांचवी टर्म, एक टर्म और आपको आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि माध्य और माध्यिका के मान क्रम से चार, पांच है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक मोड होता है दोस्तों, इंपेरिकल रिलेशन होता है, मोड बराबर 3 टाइम्स मीडियम माइनस 2 टाइम्स मीन। 3 टाइम्स मीडियन, मीडियन की वैल्यू क्या है, माध्य और माध्यिका, माध्यिका पांच है, 2 टाइम्स मीन क्या है, चार है। तो पांच दिए 15 माइनस 8, तो क्या आएगा, 7 आएगा मोड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, साक्षी ने अपनी 15 दिन की इंटर्नशिप के दौरान फ्रंट डेस्क पर नीचे दी गई संख्या ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की। ठीक है, इतने इतने ग्राहकों को दोस्तों सेवाएं प्रदान की। दिए गए आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका का औसत ज्ञात कीजिए। देखो बहुलक तो वो होगा जिसकी रिपीटेशन मतलब कि बारंबारता ज्यादा होगी, जिस नंबर की फ्रिक्वेंसी जो ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा बार इनमें एक ही नंबर दिखता है आपको, कौन सा, देखो 17, एक, दो, तीन, चार बार आया है दोस्तों 17। ठीक है, 16 तो दो ही बार आया है। तो यहाँ पे जो इसका मोड होगा कितना, 17 होगा। और माध्यिका के लिए नंबर ऑफ टर्म 15 दिन, 15 दिन है, देखो डाटा कितना, 15। तो यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो माध्यिका क्या होगी, 15 + 1 डिवाइड बाई दो, 15 + 1 डिवाइड बाई टू, मतलब कि आठवीं टर्म माध्यिका की कब, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहली टर्म क्या आएगी इनमें से दोस्तों, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, आप कहेंगे 6 है। पहले नंबर पे है 6। 6 के बाद दोस्तों नंबर कौन कौन सा आएगा इनमें, 6 के बाद इनमें से नंबर है फिर 12, ये दूसरा, ये तीसरे नंबर पे आया। फिर दोस्तों तीसरा, फिर चौथा 16, 16 से छोटा तो कोई और है ही नहीं। ठीक है, चार, फिर पाँच, पाँच, और दोस्तों 17 तो चार बार ही है। ठीक है, तो यहाँ माध्यिका भी क्या आएगी, 17। और इनका एवरेज निकालना है, 17 + 17 डिवाइड बाई टू, तो 34/2 क्या आएगा दोस्तों, 17 आएगा इनका एवरेज दोनों का, बहुलक और माध्यिका का। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों की गणित में विषय में प्राप्त अंक 20 है, तो आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक होगा जिसके जो नंबर सबसे ज्यादा ज्यादा बार आया है, रिपीटेशन जिसका ज्यादा बार है। देखो 43 एक बार आया है, 44 एक बार, 65 दोस्तों दो बार ही आया है। ठीक है, तो बहुलक क्या होगा, 65 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, 10, 8, 8, 8 ट्रिपल, इसका बहुलक
दिए गए आंकड़ों के माध्य माध्यिका और बहुलक का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पे बहुलक तो मोट तो हो गया 12, और मीन इनका 12 दिए 36 और 18 54 और 8 62 और 10 72, 72 डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म 3 और 3 6, ये आएगा 12। ठीक है, तो 12 क्या आया दोस्तों हमारे पास, मीन भी 12 आ गया। माध्यिका 3, 1 2 3 4 5 6 क्रम है। नंबर ऑफ क्रम क्या है, इवन है। तो माध्यिका क्या होगी दोस्तों, एन इंटू में एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। अब देखो छः, छः छठी टर्म प्लस 6 + 1 सातवीं टर्म, इन दोनों का एवरेज क्या होगी, माध्यिका होगी। सॉरी, एन बाई टू टर्म प्लस एन बाई टू प्लस वन टर्म, एन बाई टू मतलब तीसरी टर्म प्लस एन बाई टू प्लस वन मतलब की चौथी टर्म, इन दोनों का एवरेज क्या होगी, माध्यिका होगी। ठीक है, तो ये तीसरी टर्म दोस्तों इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, तो सबसे पहले तो 8 आएगा, फिर 10 आएगा, दो तीसरी 12 और चौथी 12 12 24, अब का एवरेज निकालेंगे तो 12 ही आएगा। तो सभी का योग बताना है, क्या आएगा, 36 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ द डेविएशन अबाउट द मीन इज ऑलवेज। यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा 0। ठीक है, ध्यान रखेंगे, माध्य के रिलेशन में जो डेविएशन है दोस्तों उसका योग हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, सम ऑफ द डेविएशन क्या होता है दोस्तों, अबाउट द मीन इज 0 ऑलवेज, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, एक छात्र द्वारा 100 प्रेक्षणों के माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः 40 और 5.1 गणना किया गया, जिसमें से उसने 40 के बजाय 50 ले लिया। सही माध्य तथा मानक विचलन क्या है। अब सही माध्य क्या होगा, क्या क्या आएगा दोस्तों, 40 की जगह क्या ले लिया उसने, 50 ले लिया। ठीक है, तो माइनस कर देंगे, 40 की जगह क्या ले लिया, 50 ले लिया, मतलब ज्यादा ले लिया उसने, तो माइनस कितना होगा, 50 माइनस 40। और नंबर ऑफ डाटा कितना है दोस्तों, अब भी 100 ही है। ठीक है, तो ये आएगा 40 माइनस 50 माइनस 40, 10 बटे 100 मतलब 1 बटे 10, मतलब 0.1 माइनस करेंगे, 39.9 आएगा। ठीक है, 39.9, ये दो ऑप्शन बाहर हो गए। 39 पॉइंट क्या आएगा दोस्तों, 9 आएगा। बचे कौन से, ये तीसरा और ये। अब आपको बताना है, देखो ये भी निकालना है, मानक विचलन। मानक विचलन में कितनी कमी होगी, ये भी ऐसी कमी होगी, 50/100। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो कमी होगी दोस्तों, 50 - 40, सॉरी कितना ले लिया था ये, 50, 40 की जगह 50 ले लिया था, तो 50 बटे नंबर ऑफ टर्म कितनी है, परीक्षण कितने हैं, 100 है। 50/100 करेंगे तो ये आएगा 1/2, इसमें से 1/2 माइनस करेंगे। अब जो भी आएगा 50 तो नहीं आएगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, 20 प्रेक्षणों का विचलन विचरण 5 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 2 से गुणा किया जाए तो परिणामी प्रेक्षण का विचरण क्या होगा। वेरियंस का या इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, इसका दोस्तों वेरियंस का फॉर्मूला आपको पता होगा विचरण का। तो ये होता है 1/x, ये कह सकते हैं 1/n समीशन x i माइनस एक्स का बार उसका स्क्वायर। ठीक है, उसका स्क्वायर होता है, मतलब कोई जो भी ऑप्शन आएगा 2 से गुणा करेंगे दोस्तों, 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब सब में से 2 की पावर n तो कॉमन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 5 तो होगा ही होगा, तो ये 2 का स्क्वायर वो कॉमन आएगा, तो 2 की पावर n मतलब 2 से गुणा किया, तो ये स्क्वायर होता है ऊपर ही, ध्यान रखिए, तो 2 का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। कोई भी ऑप्शन है जिसमें 2 का स्क्वायर नहीं है, सारे ऑप्शन बाहर हो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग नंबर। वैल्यूज निकालने के लिए दोस्तों ये नंबर दिए हुए हैं, इनका क्या निकालना है, आपको वैल्यूज फाइंड आउट करना है। वैल्यूज निकालने के लिए, ठीक है, फॉर्मूला क्या है दोस्तों आपको पता ही है। फॉर्मूला होता है 1/n या x कुछ भी रख लो। ठीक है, ये सिग्मा xi माइनस एक्स बार। फॉर्मूले पे नहीं जाना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या करते हैं इसमें। एक्स बार होता है दोस्तों माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं, मीन, एक्स बार मीन होता है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं,
नंबर ऑफ टर्म को जोड़ेंगे सभी को। 6 और 3 9 और 5 14 और 2 16 और 4 दोस्तों कितना आएगा 20। नंबर ऑफ टर्म कितनी है 5 है, तो ये आएगा 4। कितना आएगा 4 आएगा। एक्स बार कितना है, मीन कितना है 4। अब आपको निकालना है दोस्तों वेरियस, तो वेरियस नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म 1/5 मतलब कि ये सिग्मा या समीशन कह सकते हो उसको आप, एक्स आई माइनस एक्स का एक्स बार का स्केयर। मतलब कि आपको डिफरेंस लेना होता है दोस्तों किनका, इसके साथ मीन के साथ सबका डिफरेंस लेंगे और उसका क्या करेंगे सम करेंगे स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस लेंगे 4 के साथ दोस्तों, तो क्या आएगा 3 का डिफरेंस लेंगे 4 के साथ तो 1 का स्क्वायर आएगा तो 1 आएगा। प्लस 6 का 4 के साथ दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 आएगा। अब 5 का 4 के साथ डिफरेंस लेंगे दोस्तों ये 1 आएगा। अब 4 का 2 के साथ डिफरेंस लेंगे दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 आएगा। ये आएगा सारा। और यहाँ पे 4 का 4 से लेंगे तो 0 ही आएगा, कोई बात नहीं उसको लिखना ही नहीं। अब ये आएगा देखो सारा 4, 5 और 5 10, क्या आएगा 10 आएगा इनका सम, और डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये आएगा 2। तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा वेरिएंस क्या आएगा 2 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक टोकरी में 3 नीली 4 लाल गेंदे हैं दोस्तों। 3 नीली है, 4 कितनी है ब्लू कितनी है 3 है, रेड कितनी है 4 है। यदि बेतरतीब ढंग से टोकरी से 3 गेंदें निकाली जाएं तो तीनों के या तो नीले या लाल होने की संभावना, या कह सकते हैं प्रायिकता, प्रायिकता आपको बतानी है। ठीक है, या तो तीनों की लाल होने की या नीले होने की। अब दोस्तों क्या होगा, आप डायरेक्ट टोटल गेंद कितनी है 4 3 7। ठीक है, क्या आएगा, या तो तीनों क्या होंगी लाल होंगी या नीली होंगी, तो आप निकालोगे यहाँ से 7C3। टोटल तो ये हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये हो गया। अब 3 नीली दोस्तों, तीनों में से तीनों नीली, फिर 4 रेड में से दोस्तों 3 रेड। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। और बटे में टोटल 7C3। ये आपको सोल्व करना है। देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 1 और 4C3, इसकी वैल्यू क्या होती है 4 होती है। डिवाइड बाय इसकी वैल्यू आएगी 7, 3 फैक्टोरियल, और 7 माइनस करेंगे दोस्तों 3, देखो 4 फैक्टोरियल। अब ये आएगा 7 6 5 4, इससे ये कैंसिल। ठीक है, 3 गुना 2, 6 से 6 कैंसिल, 7 5 35, ये आएगा 35। तो 5/35 मतलब कि 1/7 राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19, एक बैग में 13 सफेद तथा 7 काले बॉल है। व्हाइट है दोस्तों, व्हाइट है 13 और ब्लैक है कितने 7। बेतरतीब तरीके से 2 बॉल निकाले जाते हैं तो इनके एक ही रंग के होने की संभावना ज्ञात कीजिए। अब की बार बताना आपको एक ही रंग की होने की संभावना, और निकाली कितनी है 2 बॉल। अब देखो यहाँ से 13 में से दोस्तों दोनों की दो क्या हो सकती हैं, एक ही रंग की, मतलब दोनों सफेद हो सकती हैं, 13C2। प्लस यहाँ पे देखो 2 बॉल निकाले जाते हैं तो इनके एक ही रंग होने की संभावना आपको बतानी है। देखो 13 में से दो, दोनों की दो सफेद होगी दोस्तों, या फिर कह सकते हैं 7 में से दोनों क्या होंगी ब्लैक होंगी, ये कह सकते हैं। बटे में टोटल नंबर ऑफ आउटकम आएगा, टोटल बॉल कितनी है 20 है, और 20 में से निकाली कितनी है 2 है। तो ये आपको सोल्व करना है हाँ। ठीक है, 13C2, तो इसकी वैल्यू आएगी 13C2 की, इसको आप ऊपर सोल्व करता हूं मैं। 13 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 13 - 2 दोस्तों 11, तो यहाँ आएगा 12 तक, प्लस 7C2, 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 7 - 2 5, ये आएगा 6 तक। तो 2 पे काटेंगे 6 13 6 78, प्लस 2 पे काटूंगा 3 7 के 21, 78 और 20 कितना होता है 98, और एक 99। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 99 आई। ठीक है, और इसकी वैल्यू, ये टोटल नंबर, ये वैल्यू कितनी है इन दोनों का सम आया 99। और 20C2 की वैल्यू और निकाल लेते हैं, ये कितनी होगी ये देख लेते हैं। देखो 20 फैक्टोरियल 2, 20 - 2 18 तक कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 19, 2 पे काटेंगे 10, 190। 99/190 आप कैलकुलेट करना है।
ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छया खींचा जाता है तो प्रायिकता है कि वह श्याम बादशाह होगा। फ्रॉम वेल shuffled pack of 52 playing cards, one card is drawn at random. What is the probability that the card drawn will be a black king? ठीक है, ब्लैक किंग होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है दोस्तों। अब एक निकाला है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या आएंगे, 50C1 आएंगे, मतलब 50C1 की वैल्यू, सॉरी 52 होते हैं टोटल, 52C1। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52C1 की वैल्यू होती है 52, ये आएंगे। अब दो निकाले हैं, तो दो बटे कर देंगे हम 52, 2 बटे 52। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 1 बटे 26। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21। एक थैले में 3 लाल गेंद, 5 पीली, देखो रेड कितनी है, 3 है, येलो कितनी है, 5 है, गुलाबी कितनी है, ये है जी 7। ठीक है, या पिंक लिख लो इसको, पिंक है 7। यदि थैले से एक गेंद निकाली जाती है, ठीक है, रैंडमली, तो आपको बता रहे हैं गुलाबी या, ठीक है, क्या लगा है दोस्तों, या गुलाबी या कौन सी होने की, लाल रंग की होने की प्रायिकता आपको बतानी है। या मतलब कि प्लस, या का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, ये ध्यान रखेंगे, और का मतलब प्लस। अब देखो, गुलाबी एक निकाली है, ठीक है, एक निकाली आपको, आपने कहता है कि वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर पिंक और रेड। पिंक और रेड दोस्तों कितनी है, टोटल 10 है। 10 में से एक उन, ठीक है, निकालेंगे तो क्या आएगा, 10C1 आएगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, टोटल गेम कितने हैं, 15, 15C1 मतलब 15। तो 10, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी ये 15 है, तो काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दिए 15। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 2 बटे 3। क्वेश्चन नंबर 22। दिए गए डाटा के माध्य माध्यिका का अंतर क्या है। माध्य दोस्तों इन सभी का सम डिवाइड बाय क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म, जितनी नंबर ऑफ टर्म है उससे डिवाइड कर देंगे सम ऑफ टर्म को। तो इनको जोड़ो पहले, देखो 13 4 17 8 25 और 15 40 और 9 49 और 21 70 और 8 करेंगे 88 और 13, सॉरी 88 और 23, 88 और 23 आएगा, 88 में 12 जोड़ो तो 100, तो 111, 111 प्लस 35 दोस्तों 146 और 147। डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 14.7 आया, इनका मीन मतलब कि माध्य है। माध्य का दोस्तों नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 10 है, तो माध्य का क्या होगी, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1, ये टर्म, इन दोनों का क्या निकालेंगे आप, एवरेज। तो मतलब पांचवी n/2 प्लस 1, और छठी टर्म, इन दोनों का दोस्तों क्या निकालना है आपको, एवरेज निकालना है, वो होगी माध्यिका कब, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद। तो पहली टर्म एक है, दूसरी टर्म दोस्तों 2, ये 4 है, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर 8 आएगा, 3 4। अब पांचवी टर्म लेनी है, इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, 13 15 13 आएगा, एक तो 13वीं, 13 पांचवी होगी, छठी कौन सी होगी, 13 के बाद इनमें आएगा 15, 13 15 28/2, तो ये आएगा 14, तो इनका अंतर करेंगे 0.7 आएगा, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। A set of data given, the mean of the set is 35 while the median of the set is 60, find the mode। मोड होता है दोस्तों 3 टाइम्स मीडियन 2 टाइम्स मीन, ये मोड के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है, ये होता है मोड। मोड ही निकालना आपको 3 टाइम्स मीडियन, मीडियन कितनी है, द मीन ऑफ द 35 while the median 60 माइनस 2 टाइम्स मीन मतलब कि 35, तो 6 × 18 180 माइनस 35 दूनी 70, तो ये आएगा 110, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, डिफरेंस निकालना था, सॉरी मोड निकालना था, तो मोड कितना है 110,
राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24। अब कहते हैं कि माध्य मीन दोस्तों 60 है, मीडियन 48 है, तो और डिस्ट्रीब्यूशन द मोड इज, मोड आप खुद ही इंपिरिकल रिलेशन में मैंने बताया जैसे कि मोड क्या होता है, 3 टाइम्स मीडियन, 2 टाइम्स मीन। ठीक है, आप इसको खुद से ट्राई करिए और अब जो आंसर आता है ऑप्शन, जो भी आपका मतलब कि आंसर आता है आप उसको कमेंट करिए कि आपका आंसर क्या है और आपने कितने टाइम में करा। इसको कोशिश करनी है आप जल्दी से जल्दी सोल्व करेंगे डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 25। सेम पैटर्न में क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द मोड एंड मीडियन आर दिस मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीन बताना है दोस्तों। ठीक है, तो मीन क्या होगा, ये होगा मोड प्लस हो जाएगा 3 टाइम्स मीडियन बराबर 2 टाइम्स मीन। क्योंकि आपको पता है, सॉरी, मोड 3 टाइम्स मीडियन तो माइनस होगा दोस्तों 3 टाइम्स मीडियन बराबर 2 टाइम मीन के। तो मोड कितना है, मीडियन आर 7.52 एंड द मोड दोस्तों ये है, और मीडियन कितनी है 7.52। और ये किसके बराबर, ये माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है रिलेशन क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, इसको छोड़ो भी। मोड बराबर होता है दोस्तों 3 टाइम्स मीडियन 2 टाइम्स मीन। ठीक है, मीन की वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसा करो, मीन को उस साइड लेके जाएंगे, 2 टाइम्स मीन बराबर होगा 3 टाइम्स मीडियन माइनस मोड। अब 3 टाइम्स मीडियन मीडियन की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द मोड एंड मीडियन, मोड है एंड मीडियन दोस्तों, मोड है 7.52 एंड मीडियन क्या है 9.06। माइनस करना आपको मोड 7.52 और डिवाइड बाय कर देंगे 2, ये हमारा आएगा आंसर। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा, ऊपर वाला देखो पहले, 3 छीके 18, एक कैरी, 3 27, बटे में दोस्तों सोता मतलब 27.18 है, सॉरी 27.18 है। माइनस करना है 7.52, तो ये आएगा 8 में से 2 गए 6, 11 में से 5 गए 6, यहाँ पे 16 में 7 नहीं जा नहीं सकते, सॉरी 6 में 7 जा नहीं सकते, 16 में 7 गए 9, एक, और बटे में है दोस्तों इसके 2 भी है, तो इसको काटेंगे ये आएगा। देखो 100 तो नीचे है ही है, निकाल दो, पहले 2 से भाग कर दो, 2 निमे 18, एक हो जा 2 ठीक, 16 2 3 6, बटे में 100 है दोस्तों 9.83, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।